हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डी एन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। दरअसल एक वॉल है और उसका हम किस तरह से मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं और कैसे हम उसका एक समरी चार्ट बनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। तो उसमें जैसे हम हो सकता है कि बेस में हम फाउंडेशन कंक्रीट वर्क कर दें 1:4:8 का, है ना। इसके बाद उसमें ऑफसेट्स हों ब्रिक के, फाउंडेशन के, तो उसमें ब्रिक की कैलकुलेशन और सुपर स्ट्रक्चर में एक छोटा सा एक ब्रिक वर्क होगा। तो इन सबको हम समरी कर दें तो उसमें क्या क्या मटेरियल की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उसका किस तरह समरी चार्ट बनेगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। हालांकि मटेरियल की कैलकुलेशन के बारे में मैंने पहले भी जो वीडियोस हैं मेरी उसमें मैंने बताया भी था कि हम ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन जो किस तरह से करते हैं और किस तरह से ब्रिक वर्क में जो मटेरियल लगता है उसमें ब्रिक है, सीमेंट है, कोर्स सैंड है। इसी तरह से हमारा सीमेंट कंक्रीट है तो उसमें सीमेंट है, कोर्स सैंड है, कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है। वो किस तरह से हमारे लगते हैं और कैसे हम उसका एक समरी चार्ट बनाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, एक वॉल का हम सेक्शन ले लेते हैं और एक सेगमेंट ही ले लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें कितना मटेरियल का जो लगती है और क्या हमारा मटेरियल का चार्ट है, किस तरह से हमारी टोटल मटेरियल उसमें कंज्यूम होगी, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ, फिर मैं आपको बहुत जल्दी समझाता हूँ। तो देखिएगा इसमें दिस द मटेरियल MATERIAL, दिस इज़ मटेरियल चार्ट हम कह सकते हैं, मटेरियल चार्ट फॉर ब्रिक वॉल। तो इसमें हमने एक ब्रिक की वॉल ली है और उस वॉल का इतने पोर्शन में मैं इसका एक सेक्शन बना दूंगा छोटा सा, और उधर हम जो है मटेरियल की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिएगा, एक वॉल में बना दे रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर एक सेक्शन काटता हूँ बहुत छोटा सा, यहाँ पर इस तरह से ये हमारी वॉल है सेक्शन में, और यहाँ पर ये इस तरह से ये ऑफसेट हो गए इस तरह से, ठीक है। और चलो एक और ऑफसेट दे देते हैं यहाँ पर ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। और लास्ट में हमने एक बेस कंक्रीट दे दिया इस तरह से यहाँ पर, और इसमें देखेंगे कि नीचे जो बेस कंक्रीट है हमारी, ये इस तरह से हमने शो किया है इसको इस तरह से, ठीक है। और इसमें मान के चलें ये जो प्रोपोर्शन है हमारा, दिस इज़ 1:4:8, और हमने कर दिया इसको सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। और चलेगा यहाँ पर इसमें ये हमने ग्राउंड लेवल दे दिया है इस तरह से। एक एग्जांपल है जो हमने अपने तरीके से इसको ले लिया है फ़िलहाल, दिस इज़ द GL। और इसमें ये 30 सेंटीमीटर की हमारी वॉल एक सेगमेंट ही ले लेते हैं। तो सेगमेंट मीन्स कि इट इज़ टू मच लॉन्ग, और हमने उसका बीच का सेगमेंट यहाँ पर ले लिया है। तो 30 का है, ये 40 है यहाँ से यहाँ तक, है ना। और ये हो सकता है 50 सेंटीमीटर हमने एक ले लिया है जस्ट, और ये हमारा सपोज करें दिस इज़ 90 सेंटीमीटर हमारा ये यहाँ से और यहाँ तक है इस तरह से, ठीक है। इसमें सपोज करें ये जो ऊंचाई है वो हमारी 1 मीटर है मान लीजिएगा ग्राउंड लेवल से, और बाकी ये जो मोटाई है कंक्रीट की ये हमने 30 सेंटीमीटर मान लिया है। ये वॉल का सेगमेंट है एक तरीके से, और इसमें जो वॉल है वो आपकी इस तरह से जा रही है। देखो ये वॉल इस तरह से है, ये इसके पैरेलल हो गया इस तरह से, फिर ये इस तरह से आ गया है नीचे, इसको हमने इसके साथ ले लिया इस तरह से, फिर इसको ऐसे लिया थोड़ा सा, ये इसके साथ हो गया, फिर नीचे लिया हमने तो ये इसके साथ हो गया। और ये मैंने इसकी एक आइसोमेट्रिक या 3 डायमेंशन व्यू मैंने बनाया है यहाँ पर आपके लिए, ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएं, और बहुत ही आसान है। और इसमें हम नॉर्मली मटेरियल की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये मैंने वॉल सेगमेंट लिया है ब्रिक वॉल, और यहाँ एक सेगमेंट कर दिया है मैंने SEGMENT, है ना, वॉल सेगमेंट। तो वॉल सेगमेंट का मीन क्या है कि ये जो लंबाई है ना, ये सपोज करें हमारी 90 सेंटीमीटर, इसको हमने सपोज करें 2 मीटर ले लिया हमने, इसकी लेंथ कितनी है हमारी 2 मीटर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी 3 डायमेंशन फिगर बन गई। इसमें ये सब लंबाई आपकी कितनी है, इट इज़ 2 मीटर, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे ये 40 का रद्दा है,
ये 50 का है, ऊपर 30 का है, ठीक है। और इनकी हाइट जो है हम मान लेते हैं, सपोज करें ये 30 है, इसको हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया है, इसको भी हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया है, और इसको भी हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया है, ठीक है। इस ब्रिक वर्क में, इस ब्रिक की वॉल में सपोज करें हमने एक इस तरह से एक ख़ास तौर से एक होल दे दिया है हमने आर पार इस तरह से, और यहाँ ये जो वॉल है 30 वाली, उसका इस तरह से ये वॉल में ऑफसेट हमने दिया है बिल्कुल आर पार। और इसकी डायमेंशन ये सपोज करें ये हमारा है 0.3 मीटर, और ये यहाँ से आता है सपोज करें इट इज़ ऑल्सो 0. ये मान लिया हमने 2 मीटर मान लो, यानी 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का हमने कोई इसके अंदर एक आर पार होल दे दिया इस तरीके से। तो अब जो इसकी फिगर है वो आप देखें किस तरह से हमारा ये प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम पहले यहाँ पर नीचे एक एस्टिमेट कर लें, ताकि उधर हम जो है इसका मटेरियल की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिएगा पहले हम बेस कंक्रीट लेते हैं। पहला पोर्शन क्या है हमारा, दिस इज़ बेस कंक्रीट, और बेस कंक्रीट हमारी कितनी हो गई, वही आपकी 2 मीटर लंबाई, चौड़ाई आपकी 0.9 और ऊंचाई 0.90 कर दिया है यहाँ पर मैंने, क्योंकि यहाँ पर 90 सेंटीमीटर 0.90, और यहाँ पर ये आपका 0.30। इतनी हमारी बेस की कंक्रीट हो गई, और वो कितनी है 1:4:8 की। तो 2 × 0.3 और × 0.9, तो इससे इसका आंसर आ जाता है 0.54 क्यूबिक मीटर, ठीक है। दूसरा आइटम हमारा क्या है, ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क, ठीक है। तो ब्रिक वर्क में हम फर्स्ट स्टेप लेके चलेंगे। पहला स्टेप हमारे 50 सेंटीमीटर वाला है, लंबाई सबकी 2 ही मीटर है, तो 2 × 0.5 और इंटू ऊंचाई कितनी आपकी 0.2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 2 × 0.2 × 0.5, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा इट इज़ 0.20 क्यूबिक मीटर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, सेकंड स्टेप, दूसरा स्टेप हमारा क्या है 2 × 0.40 × 0.20, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यानी कि 0.4 और इंटू 0.4, ओके। सो इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 0.16 क्यूबिक मीटर। और हम थर्ड स्टेप चलो ऊपर तक ले लेते हैं पूरा, थर्ड स्टेप अप टू टॉप। तो थर्ड ये हमने लिया है स्टेप, और कहाँ तक लिया है, अप टू टॉप। तो ये क्या है हमारा, वही 2 मीटर लंबाई, 0.30 इसकी चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी होगी 1.2 मीटर। हमने पूरा ही ले लिया है 1.2 मीटर, ठीक है। सो इट इज़ 2.4 हो गया, क्योंकि 2 × 1.2 और इंटू 0.3, तो इट इज़ 0.72, इट इज़ 0.72 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, इट इज़ 2 और 6 8, और आपका 7 और 1 8 और 2 10, इट इज़ 1.08 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिक वर्क में डिडक्शन, ये डिडक्शन हमारा कितना है 0.3 × 0.2, यानी कि 0.06 क्या है हमारा, दैट इज़ स्क्वायर मीटर, है ना। और इसमें मैंने बताया था कि कोई भी ब्रिक वर्क है उसमें अगर हमारा ये जो ओपनिंग का एरिया है, ये ओपनिंग का एरिया हमारा कितना था 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब कितना है 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, यानी कि 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या है हमारा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या है यहाँ पर जो देखेंगे तो ब्रिक वर्क में, यानी कि ओपनिंग, यहाँ पर मैंने किया ओपनिंग बराबर कितना है आपका 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर बराबर कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एंड विच इज लेस देन कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर करेंगे नो डिडक्शन। क्या करेंगे इसमें, नो डिडक्शन इन ब्रिक वर्क, इसलिए यहाँ पर हमने डिडक्शन खास तौर से नहीं लिया है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर चाहें तो हम इसका प्लास्टर वर्क भी ले सकते हैं। तो तीसरा आइटम यहाँ हो गया, और चौथा आइटम मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ आइटम दैट इज प्लास्टर। ठीक है, तो प्लास्टर वर्क हमारा सपोज करें 1:6 का ही ले लेते हैं टू द एंटायर एरिया में। तो देखो जो प्लास्टर होगा हमारा कहाँ होगा, फ्रंट में और बैक में। तो प्लास्टर यहाँ पर नंबर ए कर लें, दिस इज फ्रंट एंड बैक। तो फ्रंट एंड बैक में जो प्लास्टर होगा हमारा वो कितना है, हमारा ये 2 मीटर है। ठीक है, तो दैट इज़ 2 इंटू 2 हमने क्यों किया है, क्योंकि एक फेस फ्रंट और एक आपका बैक हो गया। और इसकी लंबाई कितनी है, ये हमारी इत्तेफाक 2 मीटर है। और ऊंचाई कितनी है हमारी, 1 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर हम नीचे तक ले लें, इट इज़ से 1.20। हमने कहाँ तक लिया है प्लास्टर हमने यहाँ तक किया है। ये हमारा क्या है, दिस इज प्लास्टर अप टू दिस साइड, है ना। ये हमारा क्या है, प्लास्टर है सारा, दिस इज प्लास्टर सरफेस, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लास्टर 1.2 मीटर तक हमने लिया है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 12 चौक 48, यानी कि 4.80 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये स्क्वायर मीटर कहाँ है, फ्रंट में और बैक में। अब इसका एरिया कितना है हमारा, 0.3 इंटू 0.2। ओपनिंग एरिया हमारा कितना है, ओपन एरिया। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओपन एरिया, ध्यान देना ज़रा, ओपन एरिया बराबर 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.06 स्क्वायर मीटर, 0.06 स्क्वायर मीटर। और ये ओपनिंग कितनी हमारी, लेस देन, इट इज़ लेस देन क्या है, 0.50 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या होगा, नो डिडक्शन, नो DEDUCTION, नो डिडक्शन फॉर ओपनिंग। ठीक है, इस ओपनिंग के लिए हम किसी तरह का डिडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एरिया जो है 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है या उसके बराबर है, तो भी हम उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे। तो ये हमारा कहाँ आ गया, फ्रंट का और बैक का। अगर हम टॉप की पट्टी ले लें, या यहाँ पर ये पट्टी ले लें ऊपर की, और ये साइड की भी पट्टी ले लें, हम पूरी एक पट्टी ले सकते हैं, है ना। तो दिस इज़, यहाँ पर हम कर सकते हैं, फोर्थ का जैसे ए पार्ट निकाला है, तो बी पार्ट में हमने क्या लिया, टॉप और साइड स्ट्रिप। हमने क्या लिया, टॉप प्लस साइड स्ट्रिप माने पट्टी। तो टॉप और साइड स्ट्रिप की लंबाई कितनी होगी, देखिएगा आप, ये तो 2 मीटर है, ठीक है, और ये 1.2 और ये भी आपका 1.2। तो 1.2 प्लस 1.2 इट इज़ हाउ मच, 2.4 प्लस 2 इट इज़ हाउ मच, 6.4। तो 6.40 इंटू 0.30, ठीक है, 0.30 क्या इसकी मोटाई है। तो आप देखेंगे इसमें जो आंसर आएगा 6.4 इंटू 0.3 अगर हम करें तो इट इज़ 1.92, इट इज़ 1.92 स्क्वायर मीटर, यानी इतना वर्क हमारा प्लास्टर वर्क हो गया। तो टोटल प्लास्टर वर्क कितना हो गया, यहीं पर हम करते हैं टोटल प्लास्टर बराबर, इट इज़ 4.8, चलो 4.8 प्लस 1.92, सो इट इज़ हाउ मच, 6.72 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये जो वर्क है हमारा, इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया, ये हमारा प्लास्टर का वर्क है 6.72 स्क्वायर मीटर। ओके, और ये हमारा क्या है, दिस इज़ ब्रिक वर्क 1.08 क्यूबिक मीटर, और 0.54 क्यूबिक मीटर ये हमारा क्या है, ये हमारा कंक्रीट का वर्क है बेस में। तो इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जरा टोटल एक मटेरियल की एक समरी बनाते हैं, उसका समरी चार्ट किस तरह से बनता है। तो देखिएगा मटेरियल चार्ट, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है, इस लाइन को पूरा आगे तक कर लीजिएगा, और यहाँ पर इट इज़ मटेरियल चार्ट, मटेरियल चार्ट। ठीक है, अब जो मटेरियल चार्ट है उसमें हमने क्या किया, पहले हम सीरियल नंबर ले लेते हैं,
सीरियल नंबर बहुत आसान है। इसके बाद आइटम, ठीक, यहाँ पर आइटम आ गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी कर दी, किस आइटम की कितनी हमारी क्वांटिटी है। अब आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी हमें। एक तो सीमेंट बिल्कुल दिखाई दे रहा है, दूसरा कोर्स सैंड, ठीक है, तीसरा कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, और आपका ब्रिक है ना, ब्रिक्स कर दिया हमने। और यहाँ पर हमें फाइन सैंड की ज़रूरत पड़ेगी, फाइन सैंड, ठीक है, दिस इज़ फाइन सैंड, ओके। और भी सामान है उसकी ज़रूरत यहाँ पर हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास आइटम कितने, केवल वी आर हैविंग द ओनली 3 आइटम्स, ओके। और रिमार्क के लिए हम यहाँ नीचे कर लेते हैं रिमार्क का कॉलम, इधर मैं कर लेता हूँ रिमार्क का कॉलम। हालांकि जो रिमार्क का कॉलम है वो यहीं आना चाहिए था, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर हमने कर दिया रिमार्क के हाउ टू कैलकुलेट द मटेरियल्स फॉर द डिफरेंट आइटम्स, ओके। तो चलिए इसी में हम करते हैं इसको। तो पहला वर्क हमारा क्या है, फर्स्ट वन इज़ द सीरियल नंबर 1, और इसमें आइटम हमारा क्या है, सीमेंट कॉन्क्रीट। यहाँ पर हमने कर दिया सीमेंट कॉन्क्रीट, और इसका प्रोपोर्शन क्या है, 1:4:8, ठीक है, ये हमारा प्रोपोर्शन है। और क्वांटिटी हमारी कितनी, 0.54 क्यूबिक मीटर, 0.54 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ फर्स्ट आइटम है, तो फर्स्ट आइटम की कैलकुलेशन यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ कि इसमें सीमेंट कितना चाहिएगा आपको। सीमेंट बराबर हमने कितना बताया था, जब भी कभी हम सीमेंट कंक्रीट हम लेते हैं, सपोज करें 0.54 क्यूबिक मीटर है, तो इसके 1.55 टाइम्स हम कर लेंगे तो हमारी ड्राई कंक्रीट आ जाएगी। तो इट इज़ हाउ मच, 1.55 इंटू 0.54 डिवाइड 1 प्लस हमारा क्या था, 1 4 8 किया ना, 1:4:8, तो 1 + 4 + 8, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो 1.55 इंटू 0.54 और इसका 0.837 आ गया ना, और डिवाइड बाई 8 और 4 12 1 13, 13 से हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 0.064। कितना है हमारा, 0.064 क्यूबिक मीटर। अब किसी से हम कहते हैं कि भाई सीमेंट जो 0.064 क्यूबिक मीटर आप ले आएँ, तो आप नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 घन मीटर में हमारे कितने बैग आते हैं, 30 बैग आते हैं, तो ये बराबर कितना हो गया हमारा, 0.064 इंटू 30, ठीक है, तो 0.064 इंटू 30, तो इससे कितना आ गया, 1.92 बैग हमारा कितना आ गया, दिस इज़ 1.92 बैग्स। चलो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या निकालेंगे, कोर्स सैंड का मान निकाल सकते हैं, तो कोर्स सैंड हमने यही कर दिया है, COARSE, कोर्स सैंड। कोर्स सैंड कितना होगा, 0.064 इंटू 4 है ना, इसका 4 टाइम्स हो गया ना, तो 4 चौके 16 और 4 6 24 और 1 25, ठीक है, और ये हो गया आपका 3 के बाद, तो ये हो गया आपका 0.256 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और इसके जो मैंने बताया था कि इसको हमें क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है, तो 0.256 इंटू 35.28, तो इससे क्या आ जाएगा, क्यूबिक फीट में आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 9.03, ये कितना आ गया, 9.03 CFT बराबर, इसको हम 2.5 से डिवाइड कर लें, 2.5 से डिवाइड करें तो इट इज़ 3.6 कुंटल। कितना आया हमारा, 3.6 QTS, ये हमारा क्या है, दिस इज़ कोर्स सैंड। अब यहाँ निकालेंगे हमारा कोर्स एग्रीगेट कितना आ गया, कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट इसका डबल हो जाएगा, यानी 3.6 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 7.2 QTS। तो हमारे किसके लिए हो गया, ये हमारा वर्क जो है
ये किसके लिए हो गया, ये हमारा सीमेंट कंक्रीट के लिए हमारा ये जो डिफरेंट मटेरियल्स जो हमारे यूज़ हो रहे हैं वो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो सीमेंट हमारा कितना आ रहा है, इट इज़ 1.92 बैग, तो यहाँ लिखेंगे 1.92 बैग। ठीक है, कोर सैंड हमारा कितना आ रहा है, कोर सैंड आप देखेंगे इट इज़ 3.6 क्विंटल, तो कोर सैंड हमारा 3.60, इसको मैंने QTS कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद 7.2 ये हमारा क्या है, 7.20 QTS, ये हमारा क्या है, कोर्स एग्रीगेट, इसमें ब्रिक्स हमारी यूज़ नहीं और फाइन सैंड भी हमारा इस्तेमाल नहीं है। तो अब देखेंगे दूसरा आइटम हमारा क्या है, दिस इज़ ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क हमने कौन से लिया, 1:6 सीमेंट मोर्टार के साथ। ठीक है, तो ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन हम वहाँ कर लेंगे। तो ब्रिक वर्क हमारा कितने क्यूबिक मीटर है, इट इज़ 1.08 क्यूबिक मीटर, कितना है हमारा 1.08 क्यूबिक मीटर। ठीक है, और बताया था कि कहीं भी अगर 500 खास तौर से ब्रिक्स लगती हैं जब 1 घन मीटर वर्क होता है, कहीं भी 1 घन मीटर चिनाई का काम है तो उसमें 500 ईंटें लगती हैं, ये पिछली बार मैंने बताया था, अपने वीडियो में भी दिखाया था। तो 1.08 इंटू 500, सो इट इज़ 540। तो यहाँ ब्रिक्स कितनी लगेंगी, ब्रिक्स का कॉलम हमारा कौन सा, ये वाला ना, तो 540 नंबर्स हमारी क्या हो गई, ब्रिक्स हो गई, जब हम 1.08 क्यूबिक मीटर कहीं भी वर्क हम किया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो हमारा ब्रिक वर्क है इसमें 30% हम मोर्टार लेते हैं, यानी 1 घन मीटर कहीं भी चिनाई है तो 0.3 क्यूबिक मीटर हमारा क्या लगेगा, दैट इज़ मोर्टार। तो यहाँ देखेंगे ब्रिक वर्क में हमें क्या चाहिए, ब्रिक वर्क कितना है हमारा 1.08 क्यूबिक मीटर है ना। तो मोर्टार कितना हो गया हमारा, MORTAR बराबर 0.3 इंटू 1.08, तो इससे कितना आ जाएगा, इट इज़ 0.3 इंटू 1.08, सो इट हैज़ कम 0.0324, तो 0.324 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हमारा क्या प्रोपोर्शन है, 1:6, तो सीमेंट कितना हो गया, यही निकाल देते हैं हम। सीमेंट बराबर इट इज़ 0.324 डिवाइड बाई 1 + 6 बराबर कितना आ गया, 0.324 डिवाइड बाई 7 कर दें हम सीधे, तो इससे आंसर आ गया 0.046। ये हमारा कितना आ गया, 0.046 क्यूबिक मीटर, और ये बराबर हो गया हमारा 30 से मल्टीप्लाई कर दें, हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.388 यानी कि से 1.4 बैग कितना कर देंगे, इट इज़ 1.4 बैग, यहीं पर मैंने कर दिया इट इज़ हाउ मच 1.4 बैग। तो यहाँ पर देखेंगे जो इसमें सीमेंट आया इट इज़ 1.40 बैग। ठीक है, अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, दिस इज़ ब्रिक वर्क है तो हम कोर सैंड निकालेंगे, दिस इज़ व्हाट, कोर सैंड, और कोर सैंड हमारा कितना आ जाएगा, देखो आप 0.046 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 0.046 इंटू 6, तो इसका मान आया 0.276, कितना है हमारा 0.276 मीटर क्यूब, बराबर कितने कुंटल हो गए, तो हम इसको कर लेते हैं 35.28 एंड डिवाइड 2.5, तो इट इज़ 3.9, इट इज़ हाउ मच 3.9 QTS। यहाँ पर मैंने कर दिया, ज़रा इसको बहुत ध्यान से देखना, तो मैंने सीधे ही कर दिया इसको, तो इट इज़ 3.9 QTS। सो व्हाट इज़ दिस इज़ कोर सैंड, तो 3.90 QTS ये हमारा क्या लगा, दैट इज़ कोर सैंड। अब इसमें क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट हमारा नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक वर्क में हमें क्या चाहिए, एक तो ब्रिक, सीमेंट और कोर सैंड चाहिए। ठीक है, तो बाद में हम इसकी समरी करें, फिर बाद में इसका रेट भी निकाल के देखेंगे। और थर्ड आइटम हमारा क्या है, दैट इज़ प्लास्टर वर्क। और देखो जो प्लास्टर वर्क है हमारा वो हमने कितना लिया है, से इट इज़ 1:6 सीमेंट मोर्टार, तो मैंने कर दिया इसको सीमेंट और मोर्टार, और ये हमारा कितना है 6.72 स्क्वायर मीटर, 6.72 स्क्वायर मीटर। जो प्लास्टर वर्क है
वो हमारा क्या है 6.72 स्क्वायर मीटर। और प्लास्टर वर्क सपोज करें यहाँ पर हमने ले लिया 12 mm थिक। क्या लिया है हमने 12 mm थिक, ठीक है। तो 12 mm थिक के लिए एक बार बताया था मैंने अभी पिछली वीडियो में कि कहीं भी अगर 12 mm थिक प्लास्टर करें 100 स्क्वायर मीटर करें तो उसमें 2 घन मीटर मसाला चाहिए। कितना चाहिए हमें 2 घन मीटर मसाला ड्राई चाहिए। तो यहाँ पर प्लास्टर के केस में कितना चाहिए हमें, यहाँ पर देखो प्लास्टर, यहाँ मैं कर रहा हूँ ज़रा थोड़ी सी जगह है, तो प्लास्टर हमारा कितना है, इट इज़ 6.72 स्क्वायर मीटर, 6.72 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कितना हो गया प्लास्टर वॉल्यूम, अगर वैसे देखें ड्राई वॉल्यूम कितना हो गया 2/100 और इंटू 6.72, यानी 2 घन मीटर हमें चाहिए कब, या 100 स्क्वायर मीटर प्लास्टर करते हैं। हमारा कितना है 6.72, तो 2 × 6.72 और कितना हो गया, और डिवाइड बाई 100, सो इट इज़ 0.134 क्यूबिक मीटर। कितना चाहिए हमें, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया है, तो इट इज़ हाउ मच 0.134 मीटर क्यूब, यानी कि इतने क्यूबिक मीटर हमें ड्राई मोर्टार चाहिए, ठीक है। तो वहाँ हम सीमेंट निकाल सकते हैं। तो सीमेंट कितना हो गया, सीमेंट बराबर 0.134 और डिवाइड 1 + 6 यानी कि 7, तो यहाँ क्या 0.134 एंड डिवाइड बाई 7, इट इज़ हाउ मच 0.019 यहाँ मैंने कर दिया 0.019 क्यूबिक मीटर। इसको हमने क्या किया 30 से हम सीधे मल्टीप्लाई कर दें तो बैग आ जाएंगे हमारे 0.57 बैग, ये बराबर कितना है 0.57 बैग, ठीक है। तो 0.57 बैग हमारे यहाँ पर आ गए 0.57 बैग, इतना तो हमारा क्या लगा सीमेंट लगा, है ना। अब प्लास्टर वर्क में हम क्या यूज़ करते हैं, फाइन सैंड यूज़ करते हैं, ना कि कोर्स सैंड यूज़ करते हैं। ये भी कॉलम डैश हो गया, कोर्स एग्रीगेट हम यूज़ नहीं करते, ब्रिक यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पर फाइन सैंड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर देखें अगर हम फाइन सैंड निकालें, यहीं पर यहाँ मैंने जगह कर दी थोड़ी फाइन सैंड, ज़रा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना। तो ये आ गया हमारा 0.019, तो कितना आ गया 0.019 × 6, तो आपका 0.019 × 6 इट इज़ 0.11, तो 0.114 क्यूबिक मीटर बराबर 0.114 है, तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 35.28, तो ये बन गया आपका क्यूबिक फीट में, यानी 4 क्यूबिक फीट, डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 1.6 कुंटल। कितना है हमारा, इट इज़ 1.61 QTS, ठीक है। तो ये जो वर्क है हमारा इतना, ये मैंने प्लास्टर के लिए निकाला है, ये हमने ब्रिक वर्क के लिए निकाला है, और इतना वर्क हमने सीमेंट कंक्रीट के लिए निकाला है। तो वैसे हम करते क्या है कि ये जो टेबल जो बनाते हैं इसमें आगे अगर और जगह होती तो हम आगे रिमार्क का कॉलम दे देते हैं, ठीक है, लास्ट में, और रिमार्क में ये सारा वर्क हम यहाँ पर करते हैं ताकि हर आइटम के लिए पता लग जाए कि हमने कैलकुलेशन यहाँ किस तरह से की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितना है 1.61 QTS, इट इज़ हाउ मच 1.61 QTS, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका टोटल कर दें, यहाँ पे देखना इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया टोटल, तो हमने टोटल किया, देखो बहुत छोटे में किया ये टोटल क्योंकि आगे भी काम है हमें। तो इट इज़ हाउ मच 1.92, तो ये हो गया आपका 2 और 7 9 और 9 और 4 13 और 5 18 और 1 2 3 यानी 3.89 बैग, ठीक है। और ये हमारा कितना आ रहा है, इट इज़ 0 6 9 15 और उसके बाद 3 और 3 6 और 1 7 यानी कि 7.50 QTS, ठीक है। इसके बाद ये कितना है, इट इज़ 7.20 QTS, ये हमारा क्या है कोर्स एग्रीगेट। 540 हमारे नंबर्स ब्रिक्स आ गई,
एंड 1.61 QTS, ये हमारा क्या आ गया, फाइन सैंड आ गया। ठीक है, मान के चलें यहाँ पर हम रेट अगर लगा दें, यहाँ पर लिख दें रेट, इसको हम एट रेट ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं उन सब का रेट यहाँ ख़ास तौर से इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि जो हमारा सीमेंट का बैग है, ये सपोज करें ये हमारा आ रहा है 350 रुपये का, या हम 360 रुपये पर कर देते हैं इसको, दिस इज़ वाट 360 रुपीज़ पर। ठीक है, अब चलो ब्रिक्स का रेट आ जाए। ब्रिक्स का रेट हमने क्या लिया है कि सपोज करें 5000 रुपये पर 1000 नंबर्स। जो ब्रिक्स आती हैं वो हमारी क्या आती हैं, 1000 में आती हैं, जैसे 5000 रुपये पर 1000, यानी एक ब्रिक हमें 5 रुपये की पड़ी। लेकिन हम इसका जो रेट जो लिखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पर 1000 के हिसाब से लिखेंगे। तो इट इज़ हाउ मच, दिस इज़ पर 1000। ठीक है, अब सपोज करें कि जो हमारा कोर सैंड है इसका हमने एट रेट मान लिया, सपोज करें 300 रुपये पर कुंटल, यहाँ हमने क्या दिया 300 रुपये पर कुंटल। और इसका कोर्स एग्रीगेट का रेट सपोज करें, यहाँ पर जो है हमारा कोर्स एग्रीगेट का जो रेट है यहाँ पर हमने कर लिया सपोज करें 350 रुपये पर QTS। ठीक है, और ये जो हमारा फाइन सैंड है इसका हमने कर लिया सपोज करें एट द रेट 275 रुपीज़ पर QTS, ये हमने एज्यूम कर लिया, मान लो इस तरह के हमारे रेट हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो इस तरह का रेट है तो हमारी कॉस्ट क्या आ गई। यहीं पर मैं बहुत सारी चीज़ आपको शो करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ दी कॉस्ट। अब कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, इट इज़ 3.8, सीधे मल्टीप्लाई करें 3.89 इंटू 360 मैंने कर दिया है वैसे, हालांकि हम इसको 4 बैग ही ले लेते हैं, तो इसका आ रहा है हमारा 1400 से। ठीक है, हालांकि 3.89 है तो हम इसको सीधे 4 बैग में लास्ट में जाके हम इसको सीधे राउंड में कर देते हैं। तो चलो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है फिलहाल इसके आधार पे। इसके बाद हमारा 7.5 इंटू 300, सो इट इज़ 2250 रुपये। ठीक है, व्यू क्लियर सा दिखाई दे रहा है। और 7.2 इंटू 350, तो ये कितना आ गया आपका 2520 रुपये। ठीक है ना, हमने क्या किया कि पहले क्वांटिटी निकाली, फिर उनको टोटल किया, फिर उनको रेस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने कॉस्ट निकाल ली। तो इसी तरह से ये हमारा क्या है, दिस इज़ 5 इंटू 540, इट इज़ 2700, 2700 रुपये का ये हो गया। और इसके बाद हमारा क्या है 275, ये तो हमारा रेट हो गया, इंटू 1.61, तो इट इज़ सपोज 443 रुपीज़ से। ये मैंने से कर दिया है ताकि हम इसके पॉइंट के आगे इसको ना लें। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को ये हटा दिया है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। हम सबका टोटल कर देंगे तो यहाँ में टोटल मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई। ठीक है, तो यहाँ देखना हमने क्या किया, इसका टोटल किया है, टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो गई यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो इसमें पहले क्या है हमारा 1400 यानी 1400 प्लस 2250 और प्लस 2520 एंड प्लस 2700 एंड प्लस 443। तो यहाँ पर ये आ गया आपका, इट इज़ 9000, ये रुपीज़ का सिंबल मैंने बना दिया है, 9313 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये मटेरियल की कॉस्ट है, ये हमारी क्या है, मटेरियल की कॉस्ट है। अब यहाँ पर अगर हम लेबर कॉस्ट लगा लें, यहाँ क्या लगा हमने, लेबर कॉस्ट, तो LABOUR, लेबर हमने कितना रखा, सपोज कर लेबर हमारी लग जाती है 40%, लेबर कितनी लग जाती है 40%, तो यहाँ कितना आ गया हमारा 9313 इंटू 0.4, तो लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी 9313 इंटू 0.4, क्योंकि 40% हो गया, इट इज़ से 3725, तो इट इज़ से 3725 रुपीज़ से। ठीक है, यानी कहीं भी आप 9313 रुपये का मटेरियल लाते हैं तो उसको लगाने के लिए हमें लगभग 40% कॉस्ट की लेबर हमें जरूर लगानी पड़ेगी। यानी कोई भी आइटम 100 रुपये का मटेरियल परचेज करके लाते हैं
तो लगभग हम ये मानते हैं कि 30 से 40% हमारी लेबर लग जाती है। आरसीसी वर्क में 50 to 60% लगती है। लेकिन चलो यहाँ पर हमने क्या लिया है ये हमारा एक सिंपल वर्क है, तो इसमें हमने 40% लेबर लगाई है। तो 9,313 रुपये मटेरियल है, तो उसमें लगभग 3,725 रुपये की लेबर लगभग आपकी लग जाएगी। अब यहाँ पर हम इसका टोटल करें, तो यहाँ टोटल हमारा क्या होगा, दिस इज़ लेबर प्लस मटेरियल। ये हमारा क्या है, दिस इज़ लेबर प्लस मटेरियल। तो ये आपका कितना है 9313 एंड प्लस 3725। तो ये बैठता है आपका रुपीज़, दिस इज़ 13038, यानी 13,038 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा बैठता क्या है, टोटल है। अब इसमें क्या चाहिए हमें, दो चीज़ चाहिए, एक तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और वाटर चार्जेस। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और वाटर चार्जेस। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम नॉर्मली 10% to 15% लेते हैं, और वाटर चार्जेस हमारे कितने, दैट इज़ 2.5%। क्योंकि जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो मटेरियल को भी होती है। जैसे हम कभी भी सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, मसाला बनाने के लिए, तराई करने के लिए, ईंटों को जब भी हम चिनाई में लगाते हैं तो ख़ास तौर से हम उसको वेट करते हैं, उसको गीला करते हैं, और चिनाई हो जाती है तो उसके बाद में हम उसकी तराई करते हैं। तो इन सब में हमारी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, क्योंकि जो व्यक्ति काम कराता है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए, तो उसके लिए हम रखते हैं मार्जिन कितना है, दैट इज़ 10% to 15%। तो इसमें हम कर लेते हैं CP, यानी कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, एंड ये हमने रख लिया सपोज 10% प्लस वाटर चार्जेस, वाटर CHARGES, और वाटर चार्ज हमारा कितना है, से इट इज़ 2.5%। तो टोटल कितना हो गया हमारा 12.5%। तो इसका हम 12.5% अगर निकालें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, इट इज़ 12.5 डिवाइड 100 इंटू 13,038। इसके लिए हम करेंगे तो इट इज़ 0.125 हम सीधे कर देते हैं, और इंटू 130 एंड इट इज़ 38। तो ये हमारा बैठता है, हम इसको थोड़ा सा राउंड कर दें, इट इज़ 1630 रुपीज़। ये हमने से कर दिया है क्योंकि हम डेसिमल के बाद, हम खास तौर से इसके बाद डेसिमल नहीं लगाना चाहते हैं। ओके, तो अब देखेंगे सब मिला के नेट टोटल हमारा कितना हो गया। अभी इसमें बड़ा अच्छा लगेगा। सो व्हाट इज़ द नेट टोटल, हम यहीं पर कर लेते हैं इसको, यहाँ पर इट इज़, यहाँ पर नेट टोटल। तो नेट टोटल हमारा कितना हो गया, नेट टोटल इज़, एक तो अमाउंट कौन सा है हमारा 13038 प्लस 1630, तो 13038 प्लस 1630, तो ये आपका आ गया 14,668 रुपीज़, 14,668 रुपीज़। यानी कि एक वॉल का जो कंस्ट्रक्शन है और उसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है, उसकी जो कॉस्ट आई हमारी 14,668 रुपीज़, इंक्लूडिंग लेबर, इंक्लूडिंग वाटर चार्जेस और इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। ठीक है, यानी मटेरियल प्लस लेबर प्लस वाटर चार्जेस प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, इन सबको मिला के जो हमारी कॉस्ट आई है 2 मीटर लंबाई की जो दीवार है, और ये जो हमारी स्पेसिफिकेशन है अगर हम इनको फॉलो करें, ठीक है, तो इसमें 14,668 की कॉस्ट आ गई। अब अगर हम इसका रेट निकालें, रेट पर मीटर, क्या निकालें हम, रेट पर मीटर, तो यहाँ क्या लिखा है हमारा, रेट पर मीटर। तो रेट पर मीटर कैसे होगा, इट इज़ 14,668 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारी लंबाई कितनी है वॉल की, 2 मीटर है। वॉल कितना है हमारा, 2 मीटर का सेगमेंट है, तो इट इज़ 14,668 डिवाइड बाई 2, सो इट इज़ 733,4 रुपीज़, व्हाट इज़, इट इज़ पर मीटर। ये हमारी क्या आ गई, इसकी रेट आ गया इसका। ठीक है, अब रेट पर फुट अगर हम करना चाहें, इसका रेट पर फिट, अगर इसका रेट पर फिट निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, तो इट इज़ 7,334 डिवाइड बाई 3.28, क्योंकि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.28, तो 7,334 डिवाइड 3.28
तो ये हमारा आ रहा है 2236 रुपये। कितना? रुपीज़ 2236 पर फिट। ठीक है, यानी कि अगर 1 फिट कोई भी काम है, ये जो वॉल है, अगर इसकी लंबाई बाई दी हम 1 फिट कर दें तो इसकी कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर, मटेरियल, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, वाटर चार्जेस, वो हमारे कितना आएगा? 2236 रुपये। ठीक है। अगर वो कहते हैं कि भाई 10 फिट अगर आपको कोई भी वॉल इस स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए आगे प्रोलॉन्ग करनी है तो उस केस में कॉस्ट क्या है 10 फिट के लिए? ये कितनी आ रही है आपकी? 2236 रुपये। फिर कितनी हो जाएगी? 22,360 रुपये। तो इस आधार पे हम कितनी भी लंबाई की हमारी वॉल है, कितनी भी लेंथ की वॉल है, हम उसका एनालिसिस खास तौर से हम इस तरह से कर लेंगे। तो हम उसकी कहीं भी रेट निकालना है या कॉस्ट निकालनी है तो इस रेट के आधार पर हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही एक आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया। हालांकि टेबल थोड़ी सी छोटी पड़ गई, लेकिन आप ध्यान रखिए ये जो टेबल है हमारी, ये जो रिमार्क का जो कॉलम है, वो रिमार्क का कॉलम इंडिविजुअल आइटम के सामने हमारा आ जाता है ताकि हमें डिटेल मिल जाए कि इस आइटम में जो मटेरियल हमारी लगी है वो हमने उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की है। ठीक है, तो आप इस तरह से देखिएगा कि जो हमारे स्पेसिफिकेशन है उनके आधार पर ही खास तौर से हम किसी भी आइटम का रेट निर्धारित करते हैं। तो ये एक जनरल एक तरीका है कि जब भी कभी हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें डिफरेंट आइटम्स हम उसका एस्टिमेट करके हम जो उसकी क्वांटिटी निकालते हैं आइटम्स की, एस्टिमेट करने के बाद फिर उन आइटम्स की जो क्वांटिटी है उसके आधार पर हम मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में मटेरियल हम सम अप कर देते हैं। सम अप करने से पता लग जाता है कि इस कार्य के लिए हमें 3.89 बैग यानी 4 बैग हमें सीमेंट चाहिएगा, 7.5 कुंटल हमें कोर्स सैंड की रिक्वायरमेंट होगी, 7.2 कुंटल हमें कोर्स एग्रीगेट और 540 हमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी और 1.61 कुंटल हमें फाइन सैंड अगर दे दिया जाए तो हम इस वॉल का कंस्ट्रक्शन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। इसमें मटेरियल चार्ट मैंने बना दिया और इसकी समरी बना दी है, साथ साथ इसमें कॉस्टिंग भी कर दी है, रेट भी निकाल दिया है पर मीटर का और पर फिट का। तो आप ये देखिए किस तरह से हम पर मीटर का रेट निकालते हैं, किस तरह से हम पर फिट का रेट निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। इसमें किसी भी तरह का कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलेगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़। थैंक